जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने साथी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है साथी। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, ये सिलेक्शन बेच का सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस साथी आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देखिएगा साथी। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताया जाता है साथी। वो क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें आप अच्छे से माइंड में रखिएगा तो गारंटी के साथ बता सकते हैं साथी कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए साथी, गारंटी आपका है सिलेक्शन होने की। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी साथी कोई सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। और मैसेज करते साथी ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना, क्योंकि दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए काफी देर न करते साथी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, साथी क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि दोस्तों यहाँ पे कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग या फिर आपका उपभोग करते हैं उस किसको छोड़कर जो है सभी पृथ्वी पर जो है उपलब्ध संसाधनों से जो है प्राप्त किए जाते हैं। चलिए बताइए, घर्षण, जल से प्राप्त ऊर्जा, या फिर साथी आपका सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, या फिर साथी आपका पवन से प्राप्त ऊर्जा। चलिए बताइए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं साथी, बताइए। पृथ्वी का उपलब्ध संसाधनों में प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं साथी। 2019 में एसएससी जीडी के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट, यहाँ पे सूर्य से आपका प्राप्त ऊर्जा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग या फिर आपका उपभोग करते हैं वे दोस्तों सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को जो कि छोड़कर पृथ्वी पर जो है उपलब्ध संसाधनों से जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है साथी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए साथी आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर मापने के लिए जो है प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है। चलिए साथी बताइए, जायरोस्कोप, थर्मामीटर, ओम मीटर, या फिर साथी आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते साथी इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ साथी, ये पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे इससे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी, अरविंद डिफेंस एकेडमी के नाम से है, आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा साथी। और वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए साथी, और डाउनलोड करके वहां सब क्लास करेंगे तो आपको डिटेल में और भी अच्छा से करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 72 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत परिपथ में जो कि आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त आपका मापक जो कि आपका वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अच्छा से आंसर बताना है साथी। पूछा गया साथी यहाँ पे बताना है कि मानव लिंग गुण सूत्र में जो बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं कहाँ से एक्सेस परिणाम के लिए, बताइए। जहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मानव लिंग गुणसूत्र में बच्चों के लिए जो है बच्चे का लिंग जो है निर्धारण करते समय दोस्तों जहां पर एक्स गुणसूत्र जाएगा वहां पे क्या होगा साथी, बताइए साथी। लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, या फिर साथी आपका लड़का या लड़की दोनों, ये लड़का या फिर लड़का हो सकता है, बताइए साथी। लड़का या फिर लड़की हो सकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, अगर आप यहाँ पे एक्स का नाम आया साथी तो अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट यहाँ पे तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए। अगर दोस्तों XY रहता तो आपका क्या होता साथी, तो याद रखना ये आपका लड़का के लिए डिनोट करता है। ठीक है, बता दें साथी यहाँ पे इसके डिटेल में अगर साथी बता दें कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे के जो है लिंग का निर्धारण जो कि आप करते हैं एक्स जो करता है दोस्तों ये आपका लड़की होने की पुष्टि होती है, और XY जो होता है दोस्तों ये आपका लड़का होने का जो है गुणसूत्र निर्धारित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से आपका कौन ओजोन परत को जो है नष्ट करता है। चलिए साथी बताइए, निम्नलिखित में से जो कि आपका कौन जो है ये ओजोन परत को जो है नष्ट करता है। कार्बन, क्लोरीन, या फिर साथी आपका गंधक, या फिर साथी आपका यहाँ पे सिलिकॉन कर लेना साथी। ठीक है, सिलिकॉन कर लेना। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी वो क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया पे दोस्तों क्लोरीन जो कि आपका इसका जो कि आपका क्लोरीन है जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों क्लोरीन जो है ये ओजोन को नष्ट कर देती है साथी। और याद रखना यहाँ पे अगर गंधक की बात आया साथी तो गंधक एक जो है रंगहीन स्वादहीन तत्व जो है होता है। ठीक है, गंधक का कोई भी आपका स्वाद नहीं होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि पत्तियों में जो है मौजूद हरा रंग जो है ये किस नाम से जाना जाता है। चलिए साथी बताइए, क्लोरोफिल, टेस्यू, या फिर साथी आपका जाइलम, या फिर साथी आपका फ्लोएम। चलिए राइट आंसर बताइए। और अभी तक साथी जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण, जो कि आपका हरे पत्ते में जो है हरे रंग मौजूद होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पत्तियों में जो है आपका मौजूद आपका हरा रंग जो कि आपका क्लोरोफिल नामक लवक द्वारा जो है पाया जाता है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि क्लोरोफिल की सहायता से ही दोस्तों आपका पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन जो कि आपका निर्माण करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपका प्राथमिक पोषण या फिर आपका उत्पादक जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। जो प्राथमिक पोषक या फिर आपका उत्पादक कहलाता है, ठीक है। अगर साथी जाइलम का अगर बात किया जाए तो जाइलम जो है दोस्तों, जाइलम को जो हम लोग संवाहक जो कि आपका ऊतक, जिसको हम लोग आपका क्या बोल सकते हैं इसको, वाटर कंडक्शन आपका जो है टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जिसका कार्य दोस्तों याद रखना कि अवशोषित और आपका जल और आपका खनिज लवणों को जो है पौधे के जो विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों फ्लोएम की अगर बात किया जा सकती है तो फ्लोएम जो है ये पौधे को जो है हरे भागों में जो है निर्मित भोज्य पदार्थों को जो है दूसरे भागों में जो है स्थानांतरित करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ाया रहे साथ ही आपका गारंटी के साथ बताया, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट है साथी आप कमेंट में बताइए, वो सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। जो भी बच्चे को डाउट है साथी आप ये दिए गए वर्जन पर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करते साथ ये पीडीएफ आपको जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो है अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा नहीं है। चलिए साथी बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा जो है जो कि आपका अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर साथी आपका पिनिमल ग्रंथि। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट है साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया तो लार ग्रंथि तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सटीक आंसर आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है तो, ठीक है। अगर साथी बात किया जाए यहाँ पे लार ग्रंथि जो कि आपका अक्षु ग्रंथि, जिसको हम लोग श्वेत ग्रंथि आदि सभी आपका बाह्य श्रावी ग्रंथियां साथी जो कि आपका नलिका युक्त होती है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इनमें जो कि आपका स्रावित पदार्थ इनके जो है नलिकाओं डक्ट में जो है आपका बहकर संबंधित आपका एपिथेलियमी श्वर की जो है सतह पर जो है आपका मुक्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे आते हैं साथ ही आप बताइएगा कि डीएनए का पूरा रूप क्या है। डीएनए का आपका फुल फॉर्म आपका पूछा गया, ठीक है। चलिए बताइए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर साथ ही आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर साथ ही आपका डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड या फिर साथ ही आपका डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। चलिए डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है, क्या हो जाएगा। साथ ही आप अगर अच्छे से क्लास कर रहे हैं तो आप अच्छे से आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर बता दिए क्या हो जाएगा। अगर साथी यहाँ ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि डीएनए का पूरा रूप जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है साथी। और डीएनए की पहचान दोस्तों सर्वप्रथम जो है दोस्तों याद रखिएगा 1869 में, कब, वो 1869 में दोस्तों आपका स्विस रसायन शास्त्री जो कि आपका फ्रेडरिक मिसेचर ने जो है किया था, ठीक है। सर्वप्रथम इसकी पहचान डीएनए का। अगर साथी बात किया जाए यहाँ पे डीएनए का नाम आया है तो डीएनए जो है ये मुख्यतः केंद्र में होता है साथी। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड दोस्तों याद रखना कि न्यूक्लिक ओटाइड अणुओं में जो है शर्करा डीऑक्सी राइबो और आपका दोस्तों नाइट्रोजन समाक्षर डी एंडीनिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्वानिन और आपका दोस्तों थाइमलिन, ठीक है, वो आपका साइटोरिन। ये दोस्तों क्या होता है साथी याद रखना डीएनए जो कि मुख्य होता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी, इतने डिटेल में आपको बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की और आपको अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। नमक का जो है रासायनिक सूत्र आपको बताना है या फिर आपका रासायनिक नाम भी आपको बताना है। डीएनए का यहाँ पे देख सकते हैं तो नमक का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम आपको बताना है। यहाँ पे आपको केवल नाम ही पूछा गया साथी। मेरे तरफ से एक और हिंट दोस्तों कि डीएनए का यानी नमक का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या होगा ये बताइएगा, ठीक है। अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तो साथी हम आपको बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे सोडियम क्लोराइड तो ये आपका नमक का जो है रासायनिक नाम है साथी। अगर रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए साथी नमक का तो NaCl होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl ये रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर जवाब देना साथी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए जो है नहीं किया जाता है। धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए, अचार परिरक्षित करने के लिए या फिर साथी आपका अखबार बनाने के लिए या फिर साथी आपका साबुन बनाने के लिए। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी बता दिया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे साथी अचार परिरक्षित करने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है साथी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उच्च कोटि का छाछ जो होता है और जिसका सूत्र जो होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, ठीक है। ये आपका क्या है साथी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है।
और याद रखिएगा दोस्तों कि इसे दाहक सोडा भी, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं साथी। और याद रखना कि इसका उपयोग जो है ये अनेक प्रकार के उद्योगों में जो है किया जाता है, जैसे आपका लुगदी, कागज, वस्त्र और आपका पेयजल और आपका साथी क्या बोल सकते हो उसको, साबुन और डिटर्जेंट के लिए जो है, निर्माण के लिए दोस्तों नलियों की जो है सफाई करने के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह ऐसी आपका पर्स पर्स यहाँ पे या देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो एक ऐसी जो है परस्पेदी पदार्थ है जो आपका आसानी से हवा में जो है आद्रता और आपका कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि आपका सोख लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन जो कि आपका परिसंरचन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, धमनियां, विल्ली, सिराएं या फिर साथी आपका कोशिका है। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, क्या हो जाएगा सही आंसर। वीडियो को जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट यहाँ पे विल्ली, तो यहाँ पे दोस्तों विल्ली हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बता दें दोस्तों यहाँ पे, अगर साथी यहाँ पे बता दिया जाए कि परिसंरचन तंत्र या फिर आपका वाहिका तंत्र अंगों का जो है वह समुच्चय है जो शरीर की जो है कोशिकाओं के बीच पोषण तत्वों का जो है संचार करता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इससे रोज, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि इससे जो है रोगों से आपका शरीर की रक्षा होती है साथी। और याद रखना कि यहाँ शरीर का जो है ताप जो कि आपका, और जिसको हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच जो है ये क्या रहता है साथी, स्थिर बना रहता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा साथी कि अगर बात आए अमीनो अम्ल के बारे में तो याद रखिए अमीनो अम्ल आपका विद्युत अपघटन और दोस्तों गैसों और आपका हार्मोन, रक्त कोशिकाओं तथा नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट उत्पाद यदि परिसंरचन तंत्र द्वारा जो यातायात किए जाते हैं। ठीक है, अगर साथी यहाँ पे धमनिया की अगर बातें आया साथी तो याद रखिएगा दोस्तों कि धमनिया और आपका सिराएं और साथी याद रखिएगा कोशिकाएं। ठीक है, ये तीनों जो है ये परिसंरचन प्रणाली का जो है अंग है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से जवाब देना चाहते कि एजी एक महंगी, नर्म और आपका सफेद और आपका चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जो है जाना जाता है। दोस्तों एजी को हम लोग सिल्वर कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो एजी को हम लोग सिल्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग एजी को सिल्वर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चांदी कहते हैं, पारा कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं, या फिर साथी आपका क्या कहते हैं साथी, निकल कहते हैं। ठीक है, एजी का दोस्तों यहाँ पे बताइए, अभी भी बताया दोस्तों, एजी को हम लोग सिल्वर कहते हैं, सिल्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं साथी, बताइए, चांदी। ठीक है, अगर सोचिए ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे चांदी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था साथी। और साथी यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि चांदी जो है ये सार्वधिक विद्युत चालक व फिर आपका उष्मा का आपका चालक धातु है साथी। और याद रखना इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है साथी, एजी होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इसका परमाणु क्रमांक जो कि आपका कितना होता है साथी, आप कमेंट में बताइए। और याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों एजी का कितना होता है, 47 होता है। ठीक है, और साथ ही बता दिया जाए कि इसमें जो है जल व फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड से जो है अभिक्रिया से आपका जंग उत्पन्न होता है साथी, जो आपका काले रंग की जो है होती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पारा का नाम आया साथी, तो पारा जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं साथी, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है साथी Hg होता है। ठीक है, पारा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे Hg होता है साथी, और चांदी का Ag होता है। ठीक है, दोस्तों पारा इसका यहाँ पे अगर बात किया जाए परमाणु क्रमांक तो इसका 80 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चांदी का परमाणु क्रमांक जो होता है ये आपका 47 होता है साथी, और पारा का 80 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग Hg कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों पारा जो कि आपका चांदी से जैसे आपका सफेद और आपका चमकीली धातु है साथी, यह आपका साधारण ताप पर जो है द्रव अवस्था में जो है विद्यमान रहता है। और याद रखिएगा दोस्तों यह उष्मा और आपका विद्युत का सुचालक भी होता है। कौन, पारा। ठीक है, अगर साथी बात किया जाए यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों कि एल्युमिनियम जिसको हम लोग Al कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को हम लोग Al कहते हैं साथी। ठीक है, इसका रासायनिक होता है सूत्र। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों एल्युमिनियम को हम लोग Al कहते हैं, ये चमकदार और सफेद रंग की चुंबकीय धातु है साथी। यहाँ पे कोई भी चुंबक इसमें अट्रैक्ट नहीं करेगा, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों ये 13 होता है। ठीक है, साथ ही अगर बात किया जाए कि बुपर पट्टी में जो है ऑक्सीजन और आपका सिलिकन के बाद जो है तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, याद रखिएगा एल्युमिनियम है। ठीक है, साथ ही अगर यहाँ पे निकेल की अगर बात किया जाए तो निकेल जो है सोचती इसका यहाँ पे Ni होता है इसका संकेतिक। और याद रखिएगा दोस्तों निकल, याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। और यह दोस्तों एक सफेद श्वेत चांदी रंग का जो है धातु होता है। ठीक है, कौन, निकल। और याद रखना दोस्तों निकल जो है, निकल ऑक्सीजन के साथ जो तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करता है साथ ही रिएक्शन करता है। और याद रखना कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी को जो क्रोड निकल लो
से आपका लोह के मिश्रित धातु जो है बना है, ठीक है, याद रखिएगा। इतने डिटेल में आपको पढ़ा रहे साथ ही गारंटी के साथ बताते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। पर जो भी क्वेश्चन बताया उसका फुल रिवीजन करके जाना है। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथ ही, मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथ ही, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए पूछा गया साथ ही, डैश शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी है, बताइए दोस्तों कौन सी जो है सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए बताइए, ऑप्शन साथी आपके सामने बताइए। यहाँ पे कोहनी की हड्डी, कान की हड्डी जिसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं साथी, और एक दोस्तों परकोष्ठिका या फिर साथी आपका कलाई की हड्डी। चलिए साथी राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैसेज कर दिए पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया पे तो कान की हड्डी जिसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उसकी मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो मनुष्य के कान में जो है पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथी, सबसे बड़ी हड्डी जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहते हैं, ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो मनुष्य की जो जांघ में पाई जाती है कौन सा, फीमर की हड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों और आपका दोस्तों खून से अतिरिक्त द्रव को जो है निकालने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथी, बताइए। निस्पंदन कहा जाता है, शुद्धिकरण कहा जाता है साथी, या फिर आपका डायलिसिस कहा जाता है, या फिर आपका साथी परिसंरचन कहा जाता है। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए 83 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया साथ ही डायलिसिस का कहलाता है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मनुष्य, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मनुष्य जो कि आपका शरीर में जो खून जो कि आपका अशुद्धिकरण जिसको हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं साथी, इसकी प्रक्रिया जो कि आपका डायलिसिस कहलाती है साथी। और याद रखना यहाँ पे कि मानव शरीर में संपूर्ण आपका रुधिर वृक्क जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से आपका शुद्ध होता है साथी। और याद रखना यहाँ पे कि यह रुधिर जो है, यह रुधिर से आपका दोस्तों नाइट्रोजन यौगिक या फिर आपका क्या बोलते हैं यूरिया और आपका यूरिक अम्ल आदि जो है पृथक करता है, ठीक है, अलग करता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए साथी बताइए कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायरोलॉजी कहा जाता है साथी, या फिर आपका पाइडोलॉजी कहा जाता है, या फिर आपका बायोलॉजी, या फिर आपका साथी पैथोलॉजी कहा जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी, मैसेज करती है पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वायरोलॉजी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि वायरोलॉजी जिसको हम लोग वायरोलॉजी जो आपका विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। पैडोलॉजी की अगर बात किया जाए साथी तो पैडोलॉजी है साथी, ये आपका मृदा का निर्माण का जो अध्ययन कहलाता है पैडोलॉजी साथी। बायोलॉजी की अगर बात किया जाए साथी तो बायोलॉजी जो है ये जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है साथी। एक होता है पैथोलॉजी साथी, तो पैथोलॉजी होता है ये रोगों का जो है प्राकृतिक लक्षणों का या फिर आपका कारकों का जो अध्ययन क्या कहलाता है साथी, पैथोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा तो क्या क्या चीजें बताया। पैथोलॉजी जो दोस्तों आपका रोगों के प्रकृति लक्षणों को कारण अध्ययन कहलाता है साथी, और बायोलॉजी जो है दोस्तों ये आपका जीवों का अध्ययन कहलाता है। एक दोस्तों पाइडोलॉजी है, ये दोस्तों आपका मृदा निर्माण का अध्ययन कहलाता है। एक दोस्तों वायरोलॉजी जिसको हम लोग विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। याद रखना, इतना डिटेल में आपको बता रहे साथी, गारंटी के साथ बता सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, अगर आप सारे रिवीजन करके जाते हो तो। चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जो कि आपका पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। चलिए साथी बताइए, चांदी, कैल्शियम, सीसा या फिर साथी आपका तांबा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी कैल्शियम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर कैल्शियम, ठीक है। याद रखिए तो कैल्शियम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सीए से, ठीक है। और याद रखना यह जो है एक रासायनिक तत्व साथी जिसका अनुक्रमांक जो कि आपका 20 में इसका अनुक्रमानुक होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों जो आपका अपने शुद्ध रूप से जो कि आपका चमकीले रंग का होता है साथी। और याद रखना कि यह अत्यंत सक्रिय तत्व है साथी, परंतु सक्रिय होने के कारण दोस्तों वायु के ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जल के साथ जो है अभिक्रिया कर जो है यह हाइड्रोजन उन्मुक्त आपका करता है और लगभग दोस्तों समस्त धातु के साथ जो है अभिक्रिया कर जो है यौगिक बनाता है, ठीक है। अगर सीसा की अगर बात किया जाए साथी, अगर सीसा के लिए अगर बात किया जाए साथी तो सीसा जो है जिसको हम लोग लीड करते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों ये 82 होता है, ठीक है। सीसा का एटॉमिक नंबर 82 होता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि काटने पर जो है यह नीलिमा लिए सफेद होता है। और याद रखना लेकिन ये हवा का जो है स्पर्श होने पर जो है स्लेटी हो जाता है, ठीक है, स्लेटी हो जाता है।
और साथ ही याद रखना दोस्तों कि इसे जो है इमारतों बनाने, जैसे आपका विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और आपका वजन बनाने का जो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, किसका, याद रखना शीशा का, ठीक है। और साथ ही बता दें, अगर तांबा की अगर बात आया तो याद रखिएगा दोस्तों कि तांबा जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों ये 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और याद रखना दोस्तों यह जो है ये उष्मा और आपका विद्युत का सुचालक होता है साथ ही, और यह साधारण ताप और आपका शुष्क हवा से जो कि आपका प्रतिक्रिया नहीं करता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता साथ ही, जो भी अगर आप सिलेक्शन बच्चे लेना चाहते हैं तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे आते हैं, साथ ही वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना और इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। आप वीडियो कैसा लगा साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप बताने कि 15 में से आप कितना स्कोर किए हैं साथ ही, अगर आप अच्छे से 10 प्लस भी आंसर कर पा रहे हैं तो गारंटी के साथ बता रहे हैं आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर इस बार होने का, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप बताना साथ ही, ये होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए साथ ही मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एसएससी जीडी का सिलेक्टेड क्वेश्चन बैच के साथ। तब तक के लिए साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।